हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज देखते हैं निफ्टी के इस छोटे से वीडियो में कि अब मार्केट में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों निफ्टी ने करीब 180 180 तक के नीचे का एक लो बनाया था और वहां से निफ्टी ठीक रिवर्स होता चला गया। और उसके बाद निफ्टी में एक हाई बनी थी करीब 560 की। 560 पे पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा फॉल आया और निफ्टी सीधे 11380 के आसपास आ गया। ठीक है, यहां से अब निफ्टी में आगे के जो हम पैटर्न देख रहे हैं उसके बारे में अब क्या सोचना चाहिए। दोस्तों, आपको याद हो कि मैंने इससे पहले के वीडियो में थोड़ा बड़ा टाइम आउटलुक देख के आपको बताया था कि ये जो फॉल्स हैं, ये फॉल जो है, इन फॉलों का एक रिट्रेसमेंट है। सबसे बड़ा जो फॉल आया था वो ये वाला था, ये, और इसका रिट्रेसमेंट ये आया। यहाँ के बाद जो फॉल आया देखिए वो फिर नीचे की तरफ आया। ठीक, ये काफी गहरा था और इसके बाद इसका रिट्रेसमेंट ये आया। अब आगे क्या। दोस्तों, यहां से जाके जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, बार बार नीचे जाने पर फिर बाउंस हो जाता है और ऊपर जाने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा। इसे एक अजीब सा रेंज बाउंड सा मार्केट हो गया है जिसमें कभी कभी सडनली बहुत शार्प फॉल आ रहे हैं अगर आप देखें तो। लेकिन जो अपवर्ड मूवमेंट है वो इतने शार्प नहीं है, है ना। तो इससे ये है, दूसरा, पिछले दिनों यानी कल के दिन ही खास तौर से निफ्टी फ्यूचर्स में बहुत भारी बिकवाली आई। एफआईआई की सेलिंग भी आई, बहुत सारी चीजें आई। पहले ये लग रहा था कुछ दिनों पहले कि जिस तरीके से चाइना के साथ चल रहा है उसे लेके मार्केट में रिएक्शन है। जैसे ही एक चीज निगेटिव न्यूज आती है फिर एक पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, जैसे रिलायंस की एक पॉजिटिव न्यूज आ गई। अब यही था, फिर एक मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का एक चक्कर जो है सेबी का नया आ गया। तो इन सब चीजों के चलते मार्केट देखें आप अल्टरनेटली एक अप और डाउन की सिचुएशन दे रहा है। जैसे ही मार्केट किसी वजह से नीचे जाता है, कोई ना कोई एक बड़ी बिग न्यूज को खोल दिया जाता है और चाहे वो कोई भी हो, और उसके बेसिस पे मार्केट को फिर ऊपर खींच के लिया आ जाता है। यानी कि इस समय मार्केट को जबरदस्ती ऊपर की तरफ रखने की कोशिश हो रही है। अब ये कोशिश क्यों हो, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो है एफआईआई को चाह रहे हो या माल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो ऊपरी लेवल पे। लेकिन हाँ, इतनी आसानी से अभी नीचे तो नहीं आ रहा। वीक होने के बावजूद भी निफ्टी नीचे नहीं आ रही। और जैसे कि आपको याद हो पिछले वीडियो में जो एक बात हुई थी कि ये फिर से ऊपर जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिलायंस, और वो हुआ भी, है ना। अब यहां से अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इसका टारगेट फिर 640 हो जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन हाइट्स पे आके फिर इसमें फॉल की संभावना है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है लगातार। और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे नहीं टूटता इस 650 तक के लेवल के बाद में, तब तक इसका ऊपर जाना संभव नहीं। और ये टूट जाता है तो फिर ऊपर के लिए काफी अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये देखना है कमिंग टाइम में। अब आगे का देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट कंपैरेटिवली बहुत सिंपल रहता है। वो एक सिरे से आती है दूसरे तक चली जाती है, दूसरे से आती है नीचे तीसरे पे जाती है, अब नीचे से चलिए तो फिर ये ऊपर की तरफ चलने लगेगी। अभी तक रिलायंस का ही सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा था। अब ये बैंक निफ्टी की जो नीचे से मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ये रिलायंस को और के साथ मिलकर निफ्टी को और सपोर्ट देने लगती है। अब अगर बैंक निफ्टी कल 22,600 के आसपास पहुंच जाती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी में को थोड़ा सा उछाल आ जाएगा। और अगर इसे तोड़ के चली गई तब ये 23,000 तक एक बार जा सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी इस समय ओवरसोल्ड की कंडीशन में पहुंच गई है। तो ये एक संभावना है। कल को बैंक निफ्टी को जरूर देखिएगा कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रही है, और उसके बिहेवियर के बेसिस पे दोस्तों ट्रेड लीजिएगा। इसके अलावा आप देखें बाकी सारी चीजों में निफ्टी फ्यूचर्स वहीं पड़े हुए हैं ऊपर की तरफ। इंडसइंड बैंक में भी ऊपर की तरफ एक उछाल है। बजाज फाइनेंस बार बार नीचे आते हैं और फिर ऊपर की तरफ एक मूवमेंट देने की कोशिश होती है, लेकिन जैसे ही बैंक्स ऊपर आते हैं उनमें फिर एक सेलिंग आ जाती है। आईसीआईसीआई बैंक में लगातार सेलिंग बनी हुई है। ये अपने इस नए रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट लेवल था, अब इसे जो है तोड़ने की कोशिश करता है। 371 से लेके 374 तक का इसमें एक सेल जोन बने हुए हैं।
जैसे यहाँ आता है फिर सेलिंग आ जाती है। अब देखते हैं अगर 376 से ऊपर चला तब ये 380 के आसपास जा सकता है, तो ये बैंक निफ्टी को खींचने में मदद कर सकता है। कोटक बैंक बहुत वीक चल रहा था और नीचे से एक जो बाइंग आई है उसमें ये थोड़ा मोमेंटम दे सकता है। देखिए जो आईटी के स्टॉक है, इन्फी है और सब है, वो लगातार चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको याद हो मैंने पिछली बार बताया था एक फ्लैग पैटर्न बनना है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ और इसने काफी कुछ निफ्टी को सपोर्ट किया हुआ है। एक छोटा सा फ्लैग है यहाँ पे, पिछले वीडियो में आप चाहे तो देख लेना, उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे जाके अब जो है रिलायंस ऊपर की तरफ है। दोस्तों रिलायंस में एक खबर है कि 2400 2450 के इसके टारगेट हो सकते हैं। अभी एक दिन में आएंगे कि नहीं आएंगे कह नहीं सकते, लेकिन जब तक ये र्यूमर चलती रहेगी तब तक ये मार्केट को एटलीस्ट नीचे तो नहीं आने देगा। टीसीएस बहुत बुलिश है, अभी भी एक पुल बैक पे है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो और खींच देगा मार्केट को। तो दोस्तों ओवरऑल जो कंडीशन है वो इस तरीके की है कि एक रेंज बाउंड से मार्केट में आपको ट्रेड करना आना चाहिए जिसमें बहुत ही सडन फॉल आते हैं। तो अब ऐसे में मेरे ख्याल से नेकेड ऑप्शन के बजाय स्प्रेड्स ही काम करेंगे किसी ढंग से, कि आप इसमें कोई स्प्रेड करा सकते हैं, 500 का कोई स्ट्रेडल ले सकते हैं या कोई स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस समय ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों ये जो शार्प फॉल है इनका फायदा उठाइए, ये बहुत ही कम टाइम में अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन हाँ इनका ये जरूर है कि जैसे पहले 430 पे ये बना हुआ था, आया भी वहां पे 430 तक, वहां से फिर से पलट गया। तो अब इसके बाद ऊपर की तरफ की संभावना बनती है कि कल अगर थोड़ा गैप अप हो तो ये 600 तक के लेवल फिर दिखा सकता है और वहां से फिर एक सेलिंग आए। ये देखना है दोस्तों कि उसके बाद क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे भी डिपेंड करेगा, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की अपसाइड तक भी हो सकती है जो निफ्टी को जो है 600 650 या इस लेवल के पास पहुंचाने में मदद कर दे। तो आने वाले टाइम में दोस्तों मार्केट बुलिश है और बुलिश में ये जो वीक हो गया था बिल्कुल बीच में, लेकिन इसमें उस तरीके की फॉल की कोई उम्मीद नहीं है जो 11,000 तोड़ दे। एक आध बार 11,100 200 तक आया भी और वहां से मार्केट फिर से पलट जाता है। तो अभी तक जो आपको रेंज रखनी चाहिए मार्केट में वो 11,200 से लेके 11,000 650 700 तक की एक रेंज है। 500 पॉइंट की मार्केट यही कर रहा है, नीचे जा रहा है, बाई कर लीजिए कॉल, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, पुट बाई कर लीजिए, 2-3 दिन में फिर आपको वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। यही गेम चल रहा है। तो देखना है दोस्तों आगे आने वाले टाइम में निफ्टी किस ढंग से परफॉर्म करती है। आई होप कि ये चीजें आपके काम आ रही होंगी और आप इसका फायदा उठाएंगे। लेवल्स दोस्तों मैंने दिखाई दिए हैं, ठीक इन्हीं लेवल से निफ्टी रिवर्ट हो रही है बार बार, तो इनको आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और thank you very much. In the last, the disclaimer, this video is just for educational purposes. Please consult your financial advisor before taking any trade.